इस टाइम वो चांद के आप कह लें साउथ पोल पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे इतने रेयर मेटल्स हैं और जहाँ पे पानी भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आइस है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जाके सोचेंगे तो उनके अंदर ये एबिलिटी तो है, ठीक है। और पाकिस्तान कहता है कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन था, सारा एआई का कमाल है, ग्राफिक्स का कमाल है। पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है ना इस चीज को। मैं भी ठीक यार, आप लोगों को ना एक मैं होटल दिखाने लगा हूँ। अच्छा। जो कि रोड के ऊपर बनाई है उन्होंने। सही। और यार मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा। अच्छा। हाँ जी, आप देखिएगा, देख के बताइएगा कि कौन सा मुल्क है, कौन सी सिटी हो सकती है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। डोंट बी टेक इट रॉन्ग टू मी, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ पिछले 30 ईयर से। हमें वहाँ पे कभी नहीं फील हुआ कि मैं इंडिया पाकिस्तानी हूँ, आप इंडियन है या कोई और है। हमारा दुश्मन इंडिया नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद हैं। साल अगर 10 रुपए की है ना तो 10 की ही मिलनी चाहिए। कोई 20 की बेच रहा है, कोई 50 की बेच रहा है, कोई 100 की बेच रहा है, उसे पूछने वाला कोई नहीं कि भाई तुम मंडी से चीज़ लेके आए प्याज 50 रुपये, तुम 100 रुपये बेच रहे हो। इकॉनमी को सिर्फ अगर आप कंसिडर करें तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। सिर्फ आप आईटी इंडस्ट्री को ही देख लें, इवन कि मेरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ताल्लुक है, तो फार्मा इंडस्ट्री अगर हम देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी यार देखो तो सही, ये होटल है, ये वाला होटल है। क्या बात है, ये तो बड़ा ये रोड के ऊपर है। रोड के ऊपर बनाया है। हाँ जी, चेक करो अंदर के इंटीरियर। क्या बात है, ये तो पाकिस्तान ही लग रहा मुझे। पाकिस्तान में है ही नहीं ऐसा। पाकिस्तान में है नहीं, किधर का लग रहा है? सकता, क्यों हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा यहाँ बन जाए तो अच्छा ना हो। किधर हो सकता है ये अमेरिका। तो इंडिया इकोनॉमी वाइज हमसे आगे है दोस्त। तो सर बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है, अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्या समझते हैं कि गुजारा अच्छा हो रहा है? अगर प्राइसेस की बात करें तो क्या सिनेरियोज चल रहे हैं? अगर आप कंपैरेटिवली देखें प्रीवियस ईयर से लेके अब तक, या जब से कोरोना आया 2020 से, तो प्राइसेस हर चीज़ में काफ़ी यानी कि हाई हुई हैं, इंक्रीज़ हुए हैं प्राइसेस। जो नॉर्मल रोज़मर्रा की अशियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि उन पे मार्जिन आ गया है। और जैसे कि नॉर्मल आपके होता है कि फ्यूल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो नॉर्मल यूज़ की चीज़ें काफ़ी। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेश न्यूज चैनल में। दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी इंडिया की तरक्की के ऊपर बोलते हैं कि भारत आज चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान आज भी रोटी के लिए तरस रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों 1947 में ही आजाद हुए थे। फिर आज भारत दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, लेकिन पाकिस्तान के इकोनॉमी का बुरा हाल है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान आज IMF के कर्ज के ऊपर चल रहा है। इसका कारण पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का गवर्नमेंट आज वहाँ का फौज चला रही है। पाकिस्तान में किसी भी पार्टी का सरकार बन जाए, लेकिन उसको फौज ही कंट्रोल करती है। जी हाँ दोस्तों, इसी कारण वहाँ आज तक किसी भी पार्टी का सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। दोस्तों, किसी भी देश का तरक्की वहाँ के स्थायी सरकार ही कर सकती है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखें, पाकिस्तान के मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होता। हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया और उनका जो उस पर इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा सा, लेकिन रियलिटी सामने आ जाती है। और रियलिटी यही है कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि वो ऑलरेडी वहाँ पर चांद पे उनका जो था वो पहुँच चुके हैं, और वहाँ से भी वो जो उनके स्टडीज़ हैं उनके कैरी ऑन कर रहे हैं। इंडिया को इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, हमारा किसको नहीं पता। ऑलरेडी हम एक्सपोज हैं, इससे ज़्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आप मिलिट्री स्पेस बना के यानी कि हमारे पे नज़र रखें। क्या जाना है, किसको नहीं पता। पाकिस्तान का जो अल्लाह माफ़ करे डिफाल्टर होते होते बचा है, जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, इस पर नज़र रखना मेरा नहीं ख्याल बनता। अगर सिर्फ हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ना करो, छोड़ो यार, क्या कर रहे हो। इंडिया अपना कंपैरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ। तो नासा जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, इंडिया उससे 1/4 में भेज रहा है। इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो या तो हम लोग उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, पाकिस्तान में वो रिसर्च वाला एटमॉस्फेयर अभी तक नहीं डेवलप हो सका। मोदी के पिछले 10 साल आप देखें, जो जब से वो पावर में आए हुए हैं, तो उन्होंने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। राशन कार्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जो वेरी पॉपुलर। उसके बाद उन्होंने घर घर से गैस के सिलेंडर्स मंगवाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करने के लिए बेसिक चीज़ बता दूँ, उन्होंने टॉयलेट्स वगैरह, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस वगैरह पैदा की है। तो अभी देखें, जो भी कंट्री होता है वो अपने इंडिविजुअल्स के से पहचाना जाता है। अब जब तक आपका इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप ये नहीं कह सकते कि वो कंट्री भी स्ट्रॉन्ग होगा। आपको पता है ये सैटेलाइट जो है वो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर नज़र रखेंगी।
हाँ जी, उसमें ज़्यादा कंपटीशन अगर हम जो आपने पहले बात की थी ना कि पाकिस्तान के साथ होगा, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के साथ कंपटीशन होगा, उनका कंपटीशन ज़्यादा चाइना के साथ होगा। सो चाइना उनको इसमें काउंटर करने के लिए अपनी कुछ सैटेलाइट्स पैराडोल की प्राइस इतनी बढ़ गई है। जी पैनाडोल, इवन कि मैं खुद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, हमें हर रोज़ नए एमओज आते हैं कि वी हैव टू इंक्रीज़ द प्राइसेस। तो यस कि रोज़मर्रा की अशिया काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो चुका है। बीमार होना भी गुनाह है। कह सकते हैं आप बीमार होना भी गुनाह है, और ये है कि ना सिर्फ बीमार होना, आपको कहीं भी ट्रैवल करना पड़ जाए उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम हालात की बात करें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, क्या समझते हैं कि दोनों ममालिक इस टाइम एक जैसे हैं? क्या फ़र्क है दोनों में? नहीं, अगर आप इकोनॉमिकल वाइज देखें, इकोनॉमी को सिर्फ अगर आप कंसिडर करें तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। सिर्फ आप आईटी इंडस्ट्री को ही देख लें, इवन कि मेरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ताल्लुक है, तो फार्मा इंडस्ट्री अगर हम देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया इकोनॉमी वाइज हमसे आगे है 2 स्टेप, बट पाकिस्तान इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम इंडिया, बट यू नो एज कंपेयर करेंगे तो इंडिया आगे जा रहा है इस टाइम। आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, कल तक उन्होंने कहा था प्राइसेस पेट्रोल की कम करेंगे, आज उन्होंने कहा है कि आज से आगे फर्दर 25 पर केजी राइस मिलेगा इंडिया के अंदर, 25 रुपये किलो, और यहाँ क्या है 400 रुपये किलो, वो भी मैं नॉर्मल बता रही हूँ। मतलब 400 से क्या वजूहत है? हम तो कहते हैं चावल हमारा बड़ा अच्छा, हम तो कहते हैं चावल इंडिया लेके लेबल भी लगाते हैं, भाई 25 रुपये वो दे रहा है, हमसे लेके 400 रुपये का, हम यहाँ 400 दे रहे हैं। देखें, अगर आप सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कंपेयर करेंगे तो हमारी जितनी भी जो प्राइम स्टफ़ है, ना राइस हो या वीट हो, हम जो भी बना रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक चीज़ को और हमारे पास खुद खाने के लिए हमें दोबारा इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी। पिछले साल हमने गंदम कितनी इंपोर्ट की है, तो जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं फिर डॉलर की प्राइसेस हैं और वो सब चीज़ें फिर हमें आके एक नॉर्मल इंसान को वो 400 रुपये किलो ही पड़ेगा। और इंडिया हमसे अगर वो एक चीज़ ले रहा है, मुझे कंफर्म तो नहीं है वो 25 रुपये किलो बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, मगर अगर वो बेच रहे हैं तो लाजमी उन्होंने अपनी आवाम का सोचा है, उनके जो हुक्मरान हैं उन्होंने डायरेक्टली अपनी आवाम का सोचा है कि जो स्टेपल फूड है, जो रोज़मर्रा खाने की चीज़ें हैं, वो आवाम को सस्ती मिलनी चाहिए। दैट्स वाई। देखिए ना, वहाँ की गवर्नमेंट जो है हमें नज़र आती है कि वहाँ पे लड़कियों के लिए A to Z फ्री है, एजुकेशन, ट्रैवल, ETC जो भी है, और यहाँ पर लड़कियों के लिए मतलब आपके सामने है, वहाँ पर लेबर से लेके अमीर तबके का तक कोई ना कोई सहूलत लाजमी होती है। लेकिन यहाँ पर हम तो उनसे निकले थे ना, तरक्की के लिए निकले थे ना, आज़ादी के लिए निकले थे ना, आज तो वो हमें कैसे देखते होंगे कि भाई इनका क्या हाल हो? नहीं, कुछ ऐसा भी है कि कुछ मीडिया भी पोर्ट्रे वही करता है जो वो दिखाना चाहता है। पाकिस्तान में भी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर पे देखेंगे तो एजुकेशन फ्री ही है बच्चों के लिए। मेरे वालिद साहब खुद टीचर हैं, मैं खुद गवर्नमेंट से पढ़ी हुई हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, बट सब्सिडाइज्ड हैं चीज़ें। मगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो हमें वो एजुकेशन प्रोवाइड करे जो हमें अच्छा प्राइवेट दे सकता है? थोड़ा सा मैं आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे वालिद साहब का भी ताल्लुक वहीं से है। तो अगर थोड़ी सी मेहनत करे जो स्टूडेंट खुद है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं, बट अगर स्टूडेंट खुद भी मेहनत करे और अपने जो उसके पास वसाइल हैं उसको देखते हुए चीज़ें लेके चले तो वो अचीव कर सकते हैं। हाँ, अगर कंपेयर करेंगे इंडिया से, सो इफ़ आई कंपेयर इंडिया इन ओनली एजुकेशन सेक्टर, तो IT सेक्टर आप देख लें, फार्मा इंडस्ट्री आप देख लें, जिनका मुझे पता है इंडिया इज़ वे अबव देन पाकिस्तान। दैट्स वाई। देखिए ना, आपने कहा स्टूडेंट खुद थोड़ी सी हिम्मत करे, थोड़ा सा मतलब वो करे। आप देखें एक छोटा स्टूडेंट, ग्रोथ तो छोटे बच्चे की होती है ना, छोटा बच्चा जब वो स्कूल जाता है, अब उसको ज़मीन पे बैठा दिया जाएगा, उसको उस तरह